करौली शंकर महादेव ने दिया 11 लाख का दान। अभिमन्यु क्षेत्रीय सभा का निर्मित होगा भव्य कार्यालय। पंकज सिंह अभिमन्यु क्षेत्रीय सभा की ओर से परसौली हंसपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करौली शंकर महादेव गुरुजी ने शिरकत की। वहीं संस्था के कार्यों को देखते हुए करौली शंकर महादेव ने क्षेत्रीय महासभा के भवन निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही परिसर में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाने के लिए भी संगठन को 5 लाख रुपए का दान दिया। इसके पीछे के उद्देश्य को साझा करते हुए गुरुजी ने बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की एकता होनी जरूरी है। वहीं करौली शंकर महादेव ने कार्यक्रम में क्षमा करो और भूल जाओ का भी संदेश दिया। कन्या भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति, महिला हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाने को भी बल दिया गया। लोगों को करौली शंकर महादेव के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप महाप्रसाद भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता पंकज तोमर और संचालन मंत्री ने किया। समारोह में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, लाल सिंह तोमर, रघुनाथ सिंह भदौरिया, भाजपा के महामंत्री शिवराम सिंह, विधायक अभिजीत सांगा, अविनाश सिंह चौहान, आरएन सिंह, उमेश तोमर, युग ददीची के मनोज सिंगर, धर्मराज सिंह चौहान, एसडी सिंह परिहार, भूपेंद्र चौहान, मुनींद्र चौहान आदि उपस्थित रहे। उसको क्षत्रियों के बल पे समाज पूरे लागू किया और समाज को दिशा दी, बड़ी दिशा दी। आज जो हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, आज जो हमारे बच्चे थोड़ा बुद्धि रखते हैं, आप दूसरे वर्ग के लोगों से देखिए, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। ये ब्राह्मणों के नज़दीकी के कारण ही हम लोग इतना ज्ञान अर्जन कर पाए और ध्यान रहता है इधर ईश्वर की तरफ सबसे ज़्यादा। अगर कोई ध्यान रखता है तो क्षत्रिय कुल ही। आज ब्राह्मण का सम्मान करने वाला अगर कोई है तो क्षत्रिय कुल ही है जो सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। छोटे से बच्चे को देख करके भी कहता है पंडित जी पाए लगी, छोटा हुआ तब भी बुजुर्ग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको आप जब अपने साथ लेकर के चलते हैं संरक्षण में, तो आप और ज़्यादा गति करते हैं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। ये बहुत अनुभव की बात हम आपसे बता रहे हैं। हमने जो अर्जित किया, जैसे एक नाम है, चलो उस पर चर्चा कर लेते, ज़्यादा समय आपका ले लेंगे, बहुत आपने प्रतीक्षा की है। एक नाम ऐसा है जो क्षत्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है और खूब इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में और ज़्यादा। और घरों में बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि साहब ये आदमी क्षत्रियों का बिल्कुल खलनायक है। वो नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का नाम आते लगता है क्षत्रिय विरोधी। लेकिन हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, जो अगली पीढ़ी है, बुजुर्ग तो हमारे तमाम समझते हैं, हम इस लायक नहीं कि उन्हें समझा सकें, ज्ञान दे सकें, लेकिन जितना हमने समझा, शायद आप लोग अध्ययन किए कि नहीं, जाना कि नहीं, भगवान परशुराम के जो दादी थी ना, वो क्षत्रिय थी, क्षत्राणी थी। पता है आपको? दादी, सगी दादी। और भगवान परशुराम की जो माँ थी ना, वो भी क्षत्राणी थी। शायद आप लोग बात ना पता हो। और जिनको अपना सिरमौर आप मानते हैं, महर्षि विश्वामित्र, वो इनके जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के सगे मामा थे। बताया आपने? विश्वामित्र की सगी बहन ब्याही थी। तो सत्यवती नाम था। ऋषि ऋचिक थे, उनको ब्याही। ऋचिक के फिर पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के मामा थे, सगे मामा कौन थे? विश्वामित्र, जो हमारे सिरमौर हम लोग उनको मानते। ऐसे गठबंधन रहे हैं पौराणिक काल में हमारे पिछले के लिए, जिन्हें हमने भुला दिया है शायद, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। इतने गहरे गठबंधन थे। शास्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम ने अपने पिताश्री से, अपने दादा ऋचिक ऋषि से प्राप्त किया।
और शस्त्र की जो शिक्षा है वो अपनी माँ से, अपने मामा विश्वामित्र से और भगवान शंकर से प्राप्त की। इसीलिए वो अजय थे, अजय हैं और हमेशा अजय रहेंगे। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता के प्रतीक थे भगवान परशुराम, विरोधी नहीं थे, एकता के प्रतीक थे। और भगवान परशुराम वन मैन आर्मी थे, कोई साथ में नहीं, दूसरा आदमी। नाम था रामभद्र। भगवान परशुराम का असली नाम रामभद्र था, जो दादा ने उनका नाम रखा था, राम कहे जाते थे। भगवान शंकर ने हर्षा दिया था परशु, तो उनका नाम परशुराम। तो हमारे विरोधी नहीं, हम लोगों ने अज्ञानता में तमाम चीजें क्रिएट की हैं।